स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मनीष में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बारी पूछे जाते हैं। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो पहला टाइप मैंने लिया है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए कि इनमें बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस गिवन हो तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है वो फ्रैक्शन किस टाइप का है, प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में सिंपल सा ट्रिक है, देखते हैं। पहला आपको पहचानना है कि कौन से टाइप का फ्रैक्शन है। तो आपको पता लग गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। अंश हमारा हर से छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये तो पता लग गया कि ये टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन का है। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। 14 और 15 दिया है तो 1 का डिफरेंस है। 13 और 14 में 1 का डिफरेंस है। 34 और 35 में भी 1 का डिफरेंस। 25 और 26 में भी 1 का डिफरेंस। अब ये दो बातें हमें पता लग गई कि एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इनके बीच में डिफरेंस है 1। अब डिफरेंस 1 है, सेम डिफरेंस है, तो सेम डिफरेंस है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे 34 न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो यही फ्रैक्शन 34/35 ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, 34/35। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। न्यूमरेटर यहाँ पे 13 सबसे छोटा है, तो 13/14 ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक पार्ट और ले लेते हैं। क्या था कि पहली चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है कि हमें पता लगाना है कि किस टाइप का फ्रैक्शन है। तो हमने पता लगाया कि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सभी में देख लीजिए 7, 9, 14 और 17 यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़े हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अब पता लगाना है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस हमारा यहाँ पे 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 9 और 10 में वो भी 1 का डिफरेंस। 14 और 15 1 का डिफरेंस। 17 और 18 यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस तो सब में सेम है 1 का। ठीक, अब जब डिफरेंस सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 7, 9, 14, 17/18, यहाँ पे 17 जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, यहाँ पे 7/8 ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था पहला टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे। अब देख लेते हैं टाइप 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तो क्या होगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है आपको तो कैसे करेंगे इसको कि यहाँ पे 27 न्यूमरेटर बड़ा है और 26 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको टाइप पता लगाना है। टाइप पता लग गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस हर एक में यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, देख लो 27, 26, 32, 31, 35, 34, 29, 28। अगर आप इसको एलसीएम से करने जाएंगे ना, ट्रस्ट मी कि ये बहुत आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा। ट्रिक से ये बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आप अगर इसको सीखेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 का। ठीक है, डिफरेंस सेम है सब जगह। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा था वो फ्रैक्शन लार्जेस्ट था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 35। ठीक, तो 35/34 यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो 35/34 ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा यहाँ पे इम्प्रॉपर वाले टाइप में। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। न्यूमरेटर यहाँ पे किसका सबसे छोटा है, ये 27/26, 27/26 ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हमारा वो होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और लार्जेस्ट वो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। ठीक है, एक और देख लो, यहाँ पे 8/7 डिफरेंस इज सेम, 8/7 डिफरेंस इज 1, 14/13 यहाँ भी डिफरेंस 1 है, 19/18 यहाँ भी डिफरेंस 1 है, 11 और 10 यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, तो सेम डिफरेंस है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सबसे बड़ा जो है, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक,
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ 19/18, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा, यहाँ पे 8/7 का न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो यही लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 8/7। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ये टाइप, प्रॉपर वाला टाइप और इम्प्रॉपर वाला टाइप। एक बार और मैं बता देता हूँ। प्रॉपर वाले टाइप में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट होगा, और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और इम्प्रॉपर वाले टाइप में क्या होगा कि जो फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे मतलब ऐसा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि यहाँ पे तो डिफरेंस 1 आ रहा था, सेम आ रहा था, अब डिफरेंस अगर अलग हो जाए तो क्या होगा, देख लेते हैं अब टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस हमारा अलग अलग होगा। पहले हमें क्या पहचानना है कि कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, तो ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्रॉपर भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ठीक है, ये 7/8 न्यूमरेटर छोटा है और ये डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे 12/9 ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया, ये प्रॉपर हो गया। ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, इसका भी न्यूमरेटर बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर है। तो इस केस में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, तो ट्रिक से समझते हैं। कैसे कि इसका डिफरेंस, पहले डिफरेंस फाइंड कर लो। 7 और 8 का डिफरेंस क्या है 1, 12 एंड 9 का डिफरेंस 3, 27 और 18 का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 9, और 14 और 9 का डिफरेंस होगा 5। अब जो डिफरेंस आया 1395, 1395 का एलसीएम क्या बैठेगा 1395, ये 45 एलसीएम आ जाएगा, 45 एलसीएम होगा हमारा। ठीक है, अब इसका न्यूमरेटर उठाओ, न्यूमरेटर लो 7, और जो इनका डिफरेंस था, जो इसका डिफरेंस था वो नीचे रखो और मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ। ठीक, कॉमा, दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 12 और इसका डिफरेंस था 3, मल्टीप्लाई कर दो 45 के साथ, कॉमा, इसका 27 ले लो न्यूमरेटर 27 अपॉन जो डिफरेंस था वो ले लो एंड मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो। चौथा 14 न्यूमरेटर ले लो और जो डिफरेंस था 5 वो लिख लो, और 45 जो एलसीएम था उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 7/1, 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो यानी सीधा 7 × 45 अगर हम कर दें, 7 5 टाइम्स 35, 35 एंड 28, 28 एंड 35, 28 एंड 35, 315, 315 यहाँ से आ गया, कॉमा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 3 से हमारा 45 कैंसिल हो रहा है 15 टाइम्स। अब 12 × 15 करते हैं, 12 × 15, 12 10 120 एंड 60, 180, 12 × 15 हो जाएगा 180, कॉमा, 9 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 9 5 टाइम्स 45, 27 × 5 करते हैं तो क्या होगा 7 5 टाइम्स 35 एंड 10, 135, 27 × 35 आ जाएगा 135, कॉमा, 5 से ये 45 कटेगा 9 टाइम्स एंड 14 × 9 करेंगे, 9 4 टाइम्स 36, 126 हो गया, ये आ गया हमारा 126। अब ये जो हमारे आंसर आए हैं, ठीक है, इनमें से हमें ऑब्जर्व करना है, पहचानना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। सबसे लार्जर नंबर कौन सा है यहाँ पे 315, 315 ये किसके लिए आया 7/8 के लिए, तो 7/8 हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, ठीक, अब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, इसका उल्टा कर दो, जो सबसे छोटा नंबर आया, जो सबसे छोटा आंसर आया हमारा, यानी कि 126 हमारा सबसे छोटा आंसर है, और ये है किसके लिए, कौन से फ्रैक्शन के लिए 14/9 के लिए, तो 14/9 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन 14/9 और लार्जेस्ट फ्रैक्शन 7/8। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको एक बार और क्लियर अच्छे से हो जाए। ठीक, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 32/30, 21/22, 45/46, 57/58, ये फ्रैक्शंस गिवन है। यहाँ पे सबसे पहली जो बात है, हमें क्या फाइंड करना है, क्या पता लगाना है कि ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 32/30 ये अकेला एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं। तो ये अकेला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 32/30, तो ये हमारा सबसे
बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो हमें पता लग गया क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको बाकी फ्रैक्शंस के अलावा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वही आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 32/30 हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी के बचे हुए फ्रैक्शंस की, क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी तो पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताने के लिए मैंने आपको अभी पीछे बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले टाइप में क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस पहले चेक कर लो। डिफरेंस है इनका 21 और 22 के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, यहाँ 1 का डिफरेंस है। 45 और 46 में यहाँ भी 1 का डिफरेंस, 57 और 58 में यहाँ भी 1 का डिफरेंस। तो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बचेगा। अब यहाँ से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, भाई लार्जेस्ट तो ये हो गया 32/30। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर वाले टाइप में बता दिया मैंने। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पे 21/22 हो जाएगा। यही हमारे दोनों करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि उनकी भी कुछ मदद हो सके। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत बारी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।